दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयर डिस्चार्ज के बारे में, ईयर पेन के बारे में। हमारे कान से जो पस युक्त लिक्विड निकलता है या हमारे कान में दर्द होता है, तो वो क्यों होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ईयर डिस्चार्ज का कॉजिंग फैक्टर होता है, उसमें देखिए, या तो आपके कान में चोट लग जाए। अगर आप किसी शार्प चीज़ से अपने कान की सफाई कर रहे हैं, किसी तीखी चीज़ से, नुकीली चीज़ से, तो आपके ईयर में जो है चोट लग सकती है। उस वजह से भी आपको डिस्चार्ज हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो भी आपके कान से जो है ईयर डिस्चार्ज हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपको काली खांसी है, आपको वूपिंग कफ की प्रॉब्लम है, तो भी आपको जो है ईयर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आपको कॉमन कोल्ड है या फिर लैरिंगाइटिस है, मतलब आपके जो साउंड बॉक्स होता है उसमें स्वेलिंग है, या फिर आपको फेरिंगाइटिस है, या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस है, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपको जो है ईयर से डिस्चार्ज हो सकता है, ईयर में दर्द हो सकता है। और कान जो होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, तो इसका बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हेयरिंग चली गई तो वापस लौट के नहीं आने वाली है। अगर आप सुनना आपके कानों ने बंद कर दिया तो समझो वो परमानेंटली कर दिया, वो दोबारा ठीक नहीं होगा। तो कान का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, जब ये ईयर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक तो आपको कान में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा आपको कान में दर्द हो सकता है। आपके कान से सफ़ेद कलर का पस जैसा निकल सकता है, रेगुलर बेसिस पे निकल सकता है। उसके अलावा आपके कान में सूजन हो सकती है, आपके ईयर कैनाल में भी सूजन हो सकती है, कान में भी सूजन हो सकती है। अगर आपको जो डिस्चार्ज है, ईयर डिस्चार्ज है, वो चोट लगने की वजह से निकल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि पस के साथ साथ ब्लड मिक्स होकर के आ सकता है। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो आप समझ जाइए कि आपका जो ईयर है उसके अंदर चोट लगी है, इंजरी हुई है कोई ना कोई, तो आपको ब्लड मिक्स पस देखने को मिलेगा डिस्चार्ज में। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। फाइनली आप ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग इसका वेट भी कर रहे होंगे, तो ट्रीटमेंट समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ये बदल भी सकता है। डॉक्टर टू डॉक्टर ये वेरी करता है, बदल भी सकता है, और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपके कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या फिर फंगल इन्फेक्शन होगा, या फिर आपको कोई ब्लड में वो चोट लगी है ईयर कैनाल में, तभी आपको ये डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टैबलेट यूज करनी है, मॉक्सिकाइंड CB। ये एक एंटीबैक्टीरियल टैबलेट है। इसका आपको यूज करना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। और इसके साथ ही साथ अगर आपके कान में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपको टैबलेट यूज करनी है जीरोडोल SP। इस टैबलेट को भी आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है। उसके अलावा अगर आपके ईयर कैनाल में स्वेलिंग आ रखी है, कान में सूजन आ रखी है, तो उसके लिए आप ओमनाकॉटिल 10 mg, इसके अंदर प्रेडनिसोलन होता है, इसका आप यूज कर सकते हैं। इसको भी सुबह और शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है। और अगर आपके कान में फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको आप जो इट्रोकोनाजोल कैप्सूल होता है 200 mg का, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको OD लेना है। और अगर स्टार्टिंग है तो आप इसको वीकली भी ले सकते हैं, एक वीक में एक ही कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो आप इसको OD ले सकते हैं, दोपहर में एक बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। उसके अलावा आप जो है एक ड्रॉप का यूज करना है, ईयर ड्रॉप का यूज करना है। उस ईयर ड्रॉप में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और कोई स्टेरॉइडल ड्रग भी होनी चाहिए। जैसे कि आप जेनबेक्ट ईयर ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। इस ड्रॉप के अंदर एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी सारी की सारी हैं। तो इन सारी ड्रग्स का आप यूज कीजिए और इनको 7 दिन तक लगातार रखिए। एक वीक तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो ईयर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ईयर में पेन की प्रॉब्लम है, ईयर में सूजन की प्रॉब्लम है, जलन की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप बिल्कुल अपने कान को पहले जैसा कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप हेल्थ के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बीमारियों के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं और ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।